Now we are going to learn about the flowers. The most beautiful part of a plant is the flower. जब भी हम किसी प्लांट की तरफ देखते हैं तो हमें सबसे ज्यादा कौन अट्रैक्ट करता है? फ्लावर। मतलब किसी प्लांट पे अगर फ्लावर हो तो हमारा ध्यान एकदम से उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है ना? That's why it is called the most beautiful part of the plant. We see flowers like rose, jasmine and lotus. Flowers are of many colors, shapes and sizes. Most of the flowers look very beautiful. Many flowers have a pleasant fragrance too. मतलब जब भी हम अलग अलग प्रकार के फूल देखते हैं, है ना? जब गार्डन में जाते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स विच आर डिफरेंट इन कलर, शेप्स एंड साइजेस, है ना? वो हर फ्लावर का कलर जो होता है वह सेम होता है क्या? नहीं, अलग अलग होता है। रोजेस में भी देखो आप, रेड रोज, वाइट रोज, पिंक रोज, उसमें भी अलग अलग कलर होते हैं। और जैसे जैस्मीन, लोटस, लोटस भी अलग अलग कलर्स के होते हैं। मतलब हर फ्लावर जो है वह डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। उनका शेप भी अलग अलग होता है एंड साइज भी अलग अलग होता है। कोई फ्लावर छोटा होता है तो कोई बहुत बड़ा होता है। जैसे कि जैस्मिन का फूल जो है वह छोटा होता है ना? और लोटस का जो फूल होता है वह कितना बड़ा होता है? तो यह शेप और साइज में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और इनके फ्रेग्रेंस, मतलब इनमें से जो खुशबू आती है वह भी अलग अलग प्रकार की होती है ना? A flower blooms from a bud. फ्लावर कैसे उगता है? पहले छोटी सी कली होती है ना? फिर उसमें से फ्लावर ब्लूम होता है। नेक्स्ट वन इज फ्रूट्स। और फ्रूट जो होता है अभी, यह फ्रूट का उपयोग किस लिए होता है? फ्रूट का यूज होता है, एक तो हम खाते हैं फ्रूट्स को, है ना? तो और दूसरा क्या होता है? फ्रूट्स में जो सीड्स होते हैं उनसे क्या होता है? उनसे दूसरे प्लांट भी तैयार होते हैं। कैसे? देखिए अभी, सीड्स स्टोर द फूड मेड बाय द प्लांट। If seeds are planted in the ground, they will grow again into plants. मतलब सीड्स जो होते हैं प्लांट्स के द्वारा जो फूड प्रिपेयर किया जाता है ना? तो वह फूड की इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट जब प्रिपेयर होता है, मतलब तो उसमें सीड्स भी रहते हैं, तो सीड्स में भी वह फूड होता है। और यह सीड्स अगर हम ग्राउंड में डाल दे तो क्या होता है? उसमें से दूसरा पौधा निकल आता है ना? तो द फ्लावर्स ऑफ अ डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इनटू फ्रूट्स। जो फ्लावर से फ्रूट बनता है। फिर फ्रूट्स आर फ्लेशी, टेस्टी एंड जूसी। हम सबको पता है, हम सब लोग फ्रूट्स खाते हैं, है ना? तो फ्रूट्स टेस्टी होते हैं और जूसी होते हैं। Most of the fruits contain seeds inside them. बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। Some fruits have only one seed, others have a number of seeds. मतलब सीड्स की जो संख्या होती है वह कम ज्यादा होती है। कोई कोई फ्रूट में सीड्स कम होते हैं, कोई कोई फ्रूट्स में सीड्स ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। Some fruits have no seeds. कोई कोई फ्रूट को सीड्स रहते ही नहीं है। Some fruits like the papaya and watermelon contain many seeds inside them. आप लोग पपाया खाते हो, वाटरमेलन भी खाते हो, तो उसमें कितनी सारी सीड्स होती है ना? And some fruits like oranges, apple, etc. contain a few seeds inside them. मतलब ऑरेंजेस, एप्पल्स में क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा 8 to 10 सीड्स रहती है।
है ना उनके अंदर। और पपाया और पोमग्रेनेट के अंदर कितनी सारी सीड्स रहती है, कभी काउंट करके देखो। ठीक है, आपकी मम्मी जब कट करेगी ना पोमग्रेनेट और पपाया, तो क्या करना है आपको, सीड्स काउंट करने हैं, करके बताना मुझे। ओके। Some fruits like the mango, peach, etc. contain only one seed inside them. मैंगो के अंदर एक ही सीड होती है, बड़ी वाली, है ना। और पीच के भी अंदर एक ही सीड होती है। एंड सम फ्रूट्स लाइक द बनाना हैव नो सीड्स। बनाना के अंदर सीड्स होती है क्या? आप लोग बनाना खाते हो तो सीड्स आपको कहीं पे पता चलती है, खाने में आती है? नहीं होती है ना, बनाना को सीड्स नहीं होती। ओके। अभी ये सीड्स जो बनती है वो उसका उपयोग क्या है? उनका उपयोग है दूसरे प्लांट को प्रिपेयर करना। जब भी ये सीड्स हम कहीं बाहर फेंक दें या कहीं ग्राउंड में, वह हम जैसे फ्रूट्स खाते हैं, क्या करते हैं, उनकी सीड्स जो होती है वह कचरे में डाल देते हैं। फिर वह कचरे वाला आता है और वह कचरे वाला कचरा उठा के लेके जाता है, और फिर वो सारा कचरा कहाँ डाल देता है? डंपिंग यार्ड में डाल देता है। और फिर वहां पे क्या होता है, वहां पे भी इनमें से न्यू प्लांट्स निकल आते हैं। या फिर ये जो फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फार्मर्स जो होते हैं वह इन सीड्स को जमीन के अंदर ग्राउंड में डाल देते हैं कि आगे चल के उनके फसल के काम आए। मतलब वहाँ प्लांट जो ग्रो होगा, उन वो प्लांट से फिर से उनको फ्रूट्स मिलेंगे, मतलब वह उनकी फसल होगी, है ना। तो यह सीड का काम क्या है? न्यू प्लांट को ग्रो करना। When a new plant grows from a seed, it uses up the food stored in the seed. मतलब जब भी न्यू प्लांट ग्रो करता है तो उसके लिए क्या होता है, ग्रो करने के लिए वह सीड के अंदर जो फूड होता है स्टोर किया हुआ, वह यूज होता है। This growing of a new plant from a seed is known as germination. यह न्यू प्लांट जिस सीड से ग्रो होता है, निकल आता है बाहर, तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। अनलाइक प्लांट्स, एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। जैसे एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए एग्स, बाय लेइंग एग्स मतलब अंडे से नए बच्चे निकल आते हैं, ठीक है। या फिर बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस मतलब बेबी को जन्म देते हैं। वैसे प्लांट नहीं, प्लांट की क्या होती है, सीड्स होती है, और सीड्स में से फिर न्यू प्लांट निकल आते हैं। Some animals like birds and snakes lay eggs. Cats gives birth to kittens and tigers give birth to cubs. जैसे birds और snake जो है वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, फिर उसमें से छोटे छोटे बर्ड्स निकल आते हैं अंडे में से, है ना। आपने पिजन का कभी देखा है? हमारे यहाँ पिजन बहुत सारे हैं, किसी के घर में या विंडो में वह बनाते होंगे ना घोंसला, तो वहां पे वह अंडे देते हैं और उसमें से छोटे छोटे फिर पिजन्स निकलते हैं। स्नेक भी वैसे ही करते हैं। कैट क्या करती है, कैट किटन्स को मतलब उसके छोटे छोटे बच्चे उनको जन्म देती है। और टाइगर किसको देता है, वह उनके छोटे बच्चे जो होते हैं उनको कब बोलते हैं, है ना। आपको पता है, आपने पढ़ा हो, मतलब सीखा है ये। तो टाइगर गिव्स बर्थ टू कब्स। ओके। तो यह प्लांट के पार्ट्स हमने सीखे हैं अभी, और इन प्लांट के पार्ट, हर एक पार्ट का एक इम्पोर्टेंस होता है और इसका साइकिल चलता रहता है। जैसे ट्री में से क्या होता है, ट्री में से पहले फ्लावर निकलते हैं ना, फिर फ्लावर में से क्या होता है, फ्रूट प्रिपेयर होता है, और फ्रूट में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं।
फिर वह सीड्स ग्राउंड में जाके फिर से नया प्लांट उगाता है, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन, है ना। तो यह साइकिल इस प्लांट का ऐसे ही चलता रहता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे? नेक्स्ट चैप्टर में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है? आपको पेज नंबर 31 पे जो स्पेलिंग दिए हुए हैं ना इस चैप्टर के, स्पेल इट राइट, वह सब नोटबुक में लिखने हैं। ओके, till then bye and have a good day. Thank you.